नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत ज्ञान आलोक में आपका स्वागत है। मैं योगेंद्र कुमार। आज हम आपको संस्कार के बारे में अध्ययन करवाएंगे। जो हिंदू समाज में 16 संस्कार प्रचलित हैं, आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। देखिए मित्रों, हिंदू समाज में जो प्रचलित 16 संस्कार है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मानव जीवन में इसका उपयोगिता क्या है? क्यों इस 16 संस्कार को रखा गया है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि व्यक्ति के पूर्व जन्म से लेकर के जन्म के बाद तक जो अवगुण हैं, उन अवगुण को समाप्त कर देना ही संस्कार का प्रमुख उपयोगिता है। तो जिसमें इसमें बताया गया है कि व्यक्ति के पूर्व जन्म एवं वंशाक्रम से जो प्राप्त अवगुण हैं, उन अवगुणों को दूर कर देना ही ये संस्कार का काम है। जिसमें आचार्य चरक के शब्दों में कहा भी गया है कि संस्कारो ही गुणा अंतर आधानम उच्यते। इसका मतलब है कि अपने अंतरात्मा में गुणों का आधान कर देना ही संस्कार कहलाता है। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है। तो क्रियाशील प्राणी होने के नाते मनुष्य के अंतर्गत कुछ न कुछ जो है बुराई उत्पन्न होती रहती है। तो वो बुराई उत्पन्न न होने पाए, इसलिए हमें संस्कार की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी संस्कार के माध्यम से ही मानव को निकृष्टतम तथा उत्कृष्टतम बनाने का सहयोग करता है। तो हमारे प्राचीन ऋषियों ने अलग अलग संस्कारों की संख्या बताई है। जैसे हिरण्यकेशी तथा कौशिकी गृहसूत्रों में ये संस्कारों की संख्या 10 मानी है। और भी जैसे खादिर जैमिनी ने 11 माना है, कौशिकी आपस्तंभ और गोभिल ने गृहसूत्रों की संख्या जो है संस्कारों की संख्या 12, आश्वलायन तथा मानव गृहसूत्रों में 13, पारस्कर गृहसूत्र एवं मनुस्मृति में संस्कारों की संख्या 14 और यहाँ तक कि गौतम ऋषि ने संस्कारों की संख्या 40 मानी गई है। लेकिन संपूर्ण मनुष्यों को मिलाकर के या फिर जो है धार्मिक ग्रंथों में 16 संस्कार ही प्रमाणित रूप से माना गया है। इसको हम जो है एक तालिका के माध्यम से भी अलग अलग देख सकते हैं। जैसे हिरण्यकेशी जो है 10, खादिर एवं जैमिनी 11, कौशिकी अस्तंभ गोभिल 12 और आश्वलायन मानव गृहसूत्र में 13, पारस्कर एवं मनुस्मृति में 14 और गौतम के अनुसार जो है 40 संस्कार माने गए हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो संस्कारों की संख्या अलग अलग ऋषियों ने जो माना है, उसमें से 16 प्रमाणित रूप से माना गया है। उन 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार का मतलब क्या होता है? गर्भ आधान मतलब गर्भ को स्थापित करना, ये पहला संस्कार है। जिसमें जो है कहा गया है कि गर्भः संधार्यते येन कर्मणा तद गर्भाधानम इति अनुगता अर्थ कर्म नामधेयम्। अर्थात गर्भ धारण करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो गर्भाधान संस्कार कहते हैं। अब गर्भाधान संस्कार का समय क्या है? ये कह रहे हैं कि ऋतुगमन या ऋतु स्नान या फिर चौथी रात्रि, इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऋतु स्नान या ऋतुगमन या मासिक चक्र के चौथी रात्रि से लेकर के 16वीं रात्रि तक इस गर्भधारण के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार क्या है? इसमें आपस्तंभ और गृहसूत्र के अनुसार गर्भधारण के बाद पुत्र की प्राप्ति के लिए जो संस्कार किया जाता है वह पुंसवन संस्कार होता है। यह पुंसवन संस्कार मनाया कब जाता है? गर्भधारण के तीसरे माह, मतलब गर्भधारण हो जाने के तीसरे माह में यह पुंसवन संस्कार मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य है कि वह करें कि गर्भ में पल रहे शिशु के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। मतलब बच्चा जो गर्भ में पल रहा है उसके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यह पुंसवन संस्कार जो है कहा जाता है। इसमें खास बात यह है कि पुंसवन संस्कार चंद्रमा का पुष्य नक्षत्र देखें। इस पुष्य नक्षत्र को देखना यह शुभ माना गया है और यह गृहसूत्र में इस संस्कार के लिए द्वितीया और तृतीया मास के लिए उपयुक्त बताया गया है। तो कुल मिलाकर के यह पुंसवन संस्कार गर्भ में पल रहे शिशु के मानसिक विकास के लिए ही माना जाता है। लेकिन कुछ लोगों के मन में भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाए कि पुंसवन मतलब पुत्र की प्राप्ति के लिए, तो यहाँ अब केवल पुत्र की प्राप्ति के लिए नहीं, पुत्र और पुत्री दोनों मतलब गर्भ में पल रहे चाहे बालक हो या फिर बालिका है, उनकी मानसिक विकास के लिए यह पुंसवन संस्कार मनाया जाता है। तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार यह सभी संस्कारों का ये तीसरा संस्कार है। सीमंतोन्नयन संस्कार वह संस्कार है जिसमें माता पिता का ध्यान गर्भ में पल रहे शिशु के मानसिक विकास पर केंद्रित हो। और यह संस्कार जो सीमंतोन्नयन संस्कार है ये गर्भ मास के चतुर्थे महीने मतलब गर्भधारण के चौथे मास में सीमंतोन्नयन संस्कार मनाया जाता है। और बौधायन गृहसूत्र में इसका उल्लेख है कि यह संस्कार गर्भिणी स्त्री को सम्मान एवं सत्कार देने के लिए यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार का मुख्य प्रयोजन क्या है? इस संस्कार का प्रयोजन है कि गर्भ में पल रहे शिशु तथा माता के ऐश्वर्य और बच्चे की दीर्घ आयु की कामना के लिए होता है। और ये मनाया कब जाता है? याज्ञवल्क्य की स्मृति में बताया गया है कि इसका समय 6वां महीना या फिर जो है 8वां महीना मतलब गर्भधारण करने के 6वें महीने या 8वें महीने में ये सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। अब उसके बाद जो है आगे देखते हैं जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार क्या है? जातकर्म संस्कार में सबसे पहले गढ़वाल नरेश जयचंद्र द्वारा जातकर्म में संपन्न कराए जाने का संकेत प्राप्त होता है। और मनुस्मृति में बताया गया है कि नाभि छेदन से पहले जातकर्म संस्कार कराया जाता है। और इस जातकर्म संस्कार में सोना, घी, मधु तथा मंत्रोच्चारण के साथ बच्चे का प्राशन कराया जाता है। और शिशु का जन्म काल ही इस संस्कार का समय माना जाता है। अब जो है संतान के जन्म के समय किए जाने वाले प्रमुख कार्य क्या हैं? जैसे गर्भ आवरण जरायु को हटा करके बच्चे के मुख और नासिका की सफाई करना। दूसरा है सिर पर घी का फाया लगाना। और तीसरा है नाभिक छेदन। ये जो है जातकर्म संस्कार के इस प्रकार के वर्णन प्राप्त होते हैं। अब अगला देखते हैं 5वां नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार मतलब प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी नाम से उसकी प्रसिद्धि मिलती है, तो इसलिए सायण तुरी शब्द की व्याख्या करते हैं कि नाम कितने प्रकार के होते हैं। पहला नक्षत्र नाम, गोपनीय नाम या गुप्त नाम, व्यवहारिक नाम तथा यज्ञ करने वाले का नाम जैसे सोम इत्यादि इस प्रकार के 4 नामों का संकेत मिलता है। ये 4 प्रकार के नाम रखे जाते हैं। अब ये नामकरण संस्कार होता कब है? अब मनुस्मृति में बताया है कि यह संस्कार जन्म के 10वें या 12वें दिन करना चाहिए। विश्वरूप और कुल्लूक के अनुसार 11वें दिन, मेघा तिथि के अनुसार 10वें दिन, बृहस्पति के अनुसार यह संस्कार 10वें, 12वें, 13वें और 16वें, 19वें एवं 32वें दिन भी संपन्न कराया जा सकता है। अब किस प्रकार का नाम होना चाहिए, इसके सूचक क्या क्या हैं?
तो इसमें बताए हैं कि मनुस्मृति में कि ब्राह्मणों का जो नाम होगा वो मंगल सूचक होना चाहिए, क्षत्रियों का नाम बल सूचक होना चाहिए और वैश्यों का नाम धन सूचक होना चाहिए। लास्ट में बचता है शूद्र, ये शूद्रों का नाम निंदा सूचक नामों से युक्त होना चाहिए। बौधायन गृह सूत्र में उल्लेख भी किया गया है, शर्मांतम ब्राह्मणस्य वर्मांतम क्षत्रियस्य गुप्तांतम वैश्यस्य शूद्रस्य दासंतमेव वा। मतलब यही वर्णन किए हैं कि ब्राह्मणों का नाम मंगल सूचक, क्षत्रियों का नाम बल सूचक, वैश्यों का नाम धन सूचक वैश्यों का नाम धन सूचक एवं शूद्रों का नाम निंदा सूचक होना चाहिए। अब छठवां संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का मतलब ही होता है कि बाहर निकलना, अर्थात बच्चे के जन्म के चौथे मास में निष्क्रमण मतलब घर से बाहर निकाला जाना, ये निष्क्रमण संस्कार है। तो यही बताया कि जन्म से निश्चित अवधि के बाद संतान जब पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है तो वो निष्क्रमण कहलाता है। मनुस्मृति के अनुसार यह जो है चौथे महीने में होना चाहिए। क्यों कह रहे हैं कि चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशु निष्क्रमणम गृहात्, मतलब चौथे महीने में शिशु को घर से बाहर निकालना चाहिए। अब अगला है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार क्या है? अन्न का प्राशन कराना मतलब पहली बार अन्न को स्पर्श कराना, मतलब जीवन में सर्वप्रथम अन्न का आसन करना या अन्नप्राशन कहलाता है। इसका समय क्या है? इसका समय छठवां महीना माना जाता है। तो कहते क्या है? षष्ठे अन्नप्राशनम मासी यद्वेष्टम मंगलम कुले, मतलब जब शिशु के मुंह से दांत निकलने पर जब पहली बार अन्न खिलाने का यही प्राशन कहलाता है। और इस अन्नप्राशन में बच्चे को दूध, दही, घी एवं पका हुआ चावल बच्चे के मुंह में स्पर्श कराना चाहिए, उसके मुंह से स्पर्श कराना चाहिए दूध, दही, घी एवं पका हुआ चावल पहली बार। तो यही आपका अन्नप्राशन है। अन्नप्राशन में आप जो है दूध से पकाया हुआ खीर भी खिलाया जा सकता है। अब अगला हम लोग देखते हैं चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा का मतलब होता है चोटी अर्थात मुंडन, मतलब बच्चे के जन्म के बाद मुंडन कब करवाना चाहिए इसका विस्तार से हम लोग देखते हैं। ये कह रहे हैं कि चूड़ाकरण, मुंडन, केशवपन, छौर आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें जो है शिखा को छोड़कर मतलब चोटी को छोड़ करके गर्भकाल से जो प्राप्त केश हैं उसको मुंडवा दिए जाते हैं, यही चूड़ाकर्म संस्कार हुआ। मनु ने इस संस्कार को पहले या तीसरे वर्ष में करने को बताया है। मनुस्मृति में जो बताया गया है कि मुंडन संस्कार पहले वर्ष या तीसरे वर्ष में करवाना चाहिए। कि चूड़ाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमो अब्दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुतिचोदनात्, मतलब यह जो है चूड़ाकर्म संस्कार सभी लोगों के लिए ये धर्म बताया गया है कि पहले वर्ष अथवा तीसरी वर्ष में यह चूड़ाकर्म संस्कार हो जाना चाहिए, मुंडन संस्कार हो जाना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है कि चरक संहिता में बताया गया है कि मुंडन को पुष्टि, वृश्यता, आयु, स्वच्छता एवं सौंदर्य का वर्धक माना जाता है। अब पौष्टिकम वायुष्मायुष्यम शुचिरूपम विराजनम केशश्मश्रुन खादिनाम कर्तनम संप्रसाधनम, इस प्रकार से इसका मुख्य उद्देश्य है कि मुंडन को पुष्टि, वृश्यता, आयु, स्वच्छता एवं सौंदर्य का वर्धक माना जाता है, इसलिए चूड़ाकर्म संस्कार अति आवश्यक माना जा गया है। 9वां है आपका कर्णभेद संस्कार। प्राचीन समय में हर बालक और बालिका के कर्ण भेदन किया जाता था, और वो कब किया जाता था?
अब इसको हम लोग जो है समझते हैं कि हिंदू संस्कार में व्यवस्था वैदिक कालीन है। यह संस्कार किया क्यों जाता है? सौंदर्य एवं अलंकरण हेतु संपन्न होता है। अब बृहस्पति के अनुसार यह संस्कार कब होता है? जन्म के 10वें या 12वें या फिर जो है 16वें मास में हो जाना चाहिए। अब जो है गर्ग ऋषि के अनुसार कहा गया है कि यह संस्कार 6वें, 7वें, 8वें या 12वें मास में भी होता है। सुश्रुत ने 6ठा या 7वां वर्ष इसके लिए श्रेयस्कर माना है। अब इसके विधि क्या है, किस प्रकार से कर्ण भेद किए जाने चाहिए? तो इसमें बता रहे हैं कि क्षत्रियों का जो कान है वे स्वर्ण की सुई से, ब्राह्मण एवं वैश्य बालक के कान का छेदन चांदी की सुई से तथा शूद्रों के बालक का कान का छेदन लोहे की सुई से होना चाहिए। इस प्रकार के कर्ण भेदन संस्कार सभी धर्मों के लिए, सभी वर्णों के लिए अलग अलग जो है विभाजित किए गए हैं, किसका किस प्रकार से होना चाहिए। अब हम लोग जो है 10वां संस्कार देखते हैं। 10वां संस्कार होता है विद्यारंभ संस्कार। विद्या का आरंभ, ज्ञान का आरंभ होना ही ये संस्कार है। तो होना कब चाहिए? कि संतान के जन्म के 5वें वर्ष एवं उपनयन संस्कार के पहले ही संपादित हो जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि बालक जब शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता है तब विद्यारंभ संस्कार कराया जाना चाहिए था। तो विद्यारंभ संस्कार इसी से होता है। तो इसका शुभ मुहूर्त में शिक्षक द्वारा पट्टी पर ओम, इस प्रकार से ओम या फिर स्वास्तिक का चिन्ह होना चाहिए। ये तो शुभ मुहूर्त में शिक्षक द्वारा पट्टी पर ओम और स्वास्तिक के साथ वर्णमाला लिख करके शिक्षा का आरंभ या अक्षर का ज्ञान का आरंभ कराया जाता था। इस शिक्षा के आरंभ में सर्वप्रथम इसमें गणपति, सरस्वती तथा गृह देवता की पूजा किया जाता था। ये हमारा विद्यारंभ संस्कार हुआ। आगे हम लोग देखते हैं अगला संस्कार जो है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में क्या होता है? सबसे पहले उपनयन का व्युत्पत्ति कैसे हुई है? ये उपसर्ग होता है और नी धातु, तो उपसर्ग पूर्वक नी धातु में ल्युट प्रत्यय से मिलकर के बना है उपनयन संस्कार। इसका अभिप्राय क्या है? वेद के अध्ययन से है। वेद का अध्ययन इसका प्रमुख जो है अभिप्राय है। स्वाध्याय अथवा वेद के अध्ययन से है। गौतम के अनुसार एवं मनु के अनुसार, गौतम मुनि और मनु के अनुसार ब्राह्मण बालक का गर्भ से 8वें वर्ष, ये उपनयन संस्कार हम लोग पढ़ रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका जो है उपनयन संस्कार करना कब चाहिए, किस वर्ष में करना चाहिए? तो गौतम और मनु ने बताया है कि ब्राह्मण जो बालक होगा उसका 8वां वर्ष, और जो क्षत्रिय बालक होगा उस क्षत्रिय बालक का 11वें वर्ष, मतलब ब्राह्मण बालक का 8वां वर्ष और क्षत्रिय बालक का 11वें वर्ष। वैश्य बालक का गर्भ से 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार करना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं ये पतंजलि तथा पारस्कर के अनुसार बालक का उपनयन 8वें वर्ष में किया जाना चाहिए, और मनु के अनुसार उपनयन संस्कार में किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार के धागे का प्रयोग होना चाहिए, वो अलग अलग निर्धारित किया गया है। अलग अलग निर्धारित में जैसे ब्राह्मण जो बालक होगा उसका कपास के धागे से उपनयन संस्कार होना चाहिए। जो क्षत्रिय बालक होगा उसका उपनयन संस्कार सन के माध्यम से उसका उपनयन संस्कार होना चाहिए। और
जो वैश्य होगा उसका उपनयन संस्कार ऊन से धारण किया जाता था। ये वैदिक समय में, प्राचीन समय में ये जो है व्यवस्था प्रचलित थी कि जो उपनयन संस्कार में जो 3 प्रकार के धागे लगे रहते हैं, उन धागों का, जैसे कपास का जो धागा होगा वो ब्राह्मण के लिए, सन का जो धागा होगा वो क्षत्रिय के लिए, तथा ऊन का जो धागा होगा वो वैश्य के लिए निर्धारित किया गया था। अब इसमें कह रहे हैं कि यदि निर्धारित उम्र सीमा में उपनयन नहीं होता है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को क्रमशः 16वें, 22वें एवं 24वें वर्ष के भीतर होना चाहिए। मतलब किसी कारणवश उपनयन संस्कार नहीं हो सका समय से 8वें, 11वें, 12वें, तो ब्राह्मण बालक जो होता है उसका 16वें में किसी भी हाल में हो जाना चाहिए, और जो क्षत्रिय होगा उसको 22वें वर्ष में हो जाना चाहिए, तथा वैश्य का 24वें वर्ष के भीतर होना चाहिए। अब उपनयन संस्कार में होता क्या है? उपनयन संस्कार में कह रहे हैं कि इस अवसर पर देखिए वस्त्र आदि इसको जो है समर्पित किया जाता है। अलग अलग जो है जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को अलग अलग तरह से उनको प्रदान किया जाता है। यही हमारा उपनयन संस्कार था। इसमें क्या होता था, सबसे पहले देखिए कि भिक्षा सर्वप्रथम माता से मांगनी चाहिए। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद बच्चे को भिक्षा मांगनी पड़ती थी, तो सबसे पहले भिक्षा अपनी माता से मांगनी पड़ती थी। उसके बाद अन्य घरों से भिक्षा मांगते हुए वो अपने गुरुकुल आश्रम में चले जाते हैं और वहाँ विद्या का आरंभ करते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि इस उपनयन संस्कार में 3 धागे होते हैं। अब 3 धागों में से उस धागे को जनेऊ के रूप में कहते हैं, जो कि 3 सूत्र सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, सत, रज, तम, इन 3 गुणों का प्रतीक होता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों का प्रतीक था। और ये धागे 3 ऋण भी माने गए हैं। ये 3 ऋण को स्मरण कराते हैं। कौन कौन सा ऋण? पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। ये स्मरण कराते हैं कि आपके पास ये 3 ऋण है, इसको चुकाना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं कि धर्म आत्मरक्षार्थ था। उसके साथ एक जो छड़ी भी दिया जाता था आत्मरक्षा के लिए, मतलब अपनी रक्षा के लिए एक छड़ी या दंड दिया जाता था। अब उपनयन संस्कार से निर्लिप्त एवं निष्क्रिय जीवन के साथ शैक्षणिक दिशा निर्धारित होती थी। आगे देखते हैं वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ का मतलब होता है वेद का आरंभ करना। मतलब उपनयन के बाद वैदिक अध्ययन का प्रारंभ करने के लिए वेद रंभ संस्कार कहा किया जाता था। मतलब वैदिक का अध्ययन करना, ये वेदारंभ संस्कार कहा जाता था। और वेद अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी के शास्त्रों में कहा गया है कि विधि संस्कार किया जाता था। शास्त्रोक्तम विधि संस्कार किया जाता, मतलब शास्त्र में बताया गया है यह जो है वेदारंभ संस्कार विधि पूर्वक किया जाता था। जिसमें क्या बताया गया है विधि पूर्वक में? कह रहे हैं कि वेद का अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी बालक को ये कह रहे हैं कि यहाँ देखिए, मतलब हल्के वस्त्र को धारण, जितेंद्रिय होना चाहिए। इस संस्कार का उल्लेख मात्र व्यास स्मृति में है। मतलब इस वेदारंभ का उल्लेख व्यास स्मृति में है। वेदारंभ संस्कार में सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि विधि पूर्वक वेद का अध्ययन प्रारंभ करना ही
वेदारंभ होता है और यह वेदारंभ संस्कार ब्रह्मचारी बालकों के लिए उपयुक्त होता था। आगे हम लोग जो है 13वां संस्कार पढ़ते हैं, केशांत संस्कार। केशांत संस्कार क्या होता है कि गृह सूत्र में इस संस्कार की गणना चूड़ाकरण संस्कार के साथ ही वर्णित है, क्योंकि इसका संबंध भी केशों से ही है। इसकी गणना चूड़ाकरण संस्कार, चूड़ा मतलब वही चोटी, क्योंकि इसका संबंध भी केशों से ही है, इसलिए चूड़ाकरण संस्कार बोल रहा है कि इस संस्कार में आचार्य को गौदान में दिया जाता था। मतलब जो अध्ययन करवाने वाले आचार्य हुआ करते थे उनको जो है गौदान में दिया जाता था, इसीलिए तो इसे गोदान संस्कार भी कहा जाता है। मतलब केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। गौतम एवं अश्वलायन ने 4 वेद व्रतों का उल्लेख किया है। 4 वेद व्रत क्या है? 4 वेद व्रत हैं। एक तो है महानामनी, महाव्रत, उपनिषद और गोदान। ये 4 महाव्रत बताए गए हैं, महानामनी, महाव्रत, उपनिषद और गोदान। अब आगे कह रहे हैं कि जो इसमें से प्रथम 3 हैं, महानामनी, महाव्रत और उपनिषद, ये तीनों आज के समय में विलुप्त हो चुके हैं। केवल आज के समय में केवल गोदान ही प्राप्त होते हैं। अब ये कब होना चाहिए? ब्रह्मचारी बालक के 16वें वर्ष में संस्कार होता है। इसका मतलब ये है कि जब बालक विद्या कर लेने के बाद जब 16 वर्ष की अवस्था को प्राप्त होता है, यह जो है संस्कार करवाया जाता था। अब इसमें देखिए अलग अलग ऋषियों ने यह जो गोदान संस्कार होता है कब कब किया जाता है, अलग अलग जो है ऋषियों ने बताया है। जैसे यह केशांत संस्कार ब्राह्मण गर्भ के 16वें वर्ष में, क्षत्रिय का गर्भ के 22वें वर्ष और वैश्य का 24वें वर्ष में होना चाहिए। शूद्र का उल्लेख भी नहीं किया गया है। यही 3 वर्णों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मतलब 16वें, 22वें और 24वें वर्ष में यह केशांत संस्कार किया जाता था। आगे हम लोग देखते हैं समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार क्या है? समावर्तन का अर्थ होता है सम आवर्तनम नाम वेदाध्ययनांतरे गुरुकुलाद स्वगृहात गमनम। इसका मतलब है कि वेद अध्ययन के बाद जब बालक गुरुकुल से अपने घर को प्रत्यावर्तन मतलब वापस लौटता है, उसे समावर्तन संस्कार, उसे समावर्तन कहते हैं। तो इसे स्नान संस्कार भी कहा जाता है। क्यों स्नान संस्कार कहा जाता था? क्योंकि जब बालक अपने घर पर वापस आता है गुरुकुल से, तो उस बालक को क्या होता था, 8 कलश के जल से स्नान करके पवित्रता, यश, ऐश्वर्य आदि के लिए देवताओं से प्रार्थना किया जाता था। कहने का मतलब है 8 नदियों का जो जल होता है वो 8 कलशों से भरा होता है। जब बालक आता है उन्हीं 8 कलशों से बच्चे को स्नान कराया जाता था, इसलिए इसको स्नान संस्कार भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद ब्रह्मचर्य के प्रतीक दंड, मेखला, मृगचर्म आदि का त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करवाता था। जो उपनयन संस्कार में जो भी वस्त्र धारण करवाया जाता था उसका त्याग करके नया वस्त्र धारण करवाया जाता था। और इस संस्कार में क्या होता था? इस संस्कार में गुरु शिष्य दर्पण, जल, पुष्प प्रदान करता था। जो उसका गुरु होता था वह गुरु अपने शिष्य को दर्पण, आईना
जल और पुष्प आदि प्रदान करता था। क्यों? क्योंकि यह जो है संस्कार शैक्षणिक जीवन से व्यावहारिक जीवन में लौटने का यह प्रतीक है। इसीलिए आगे हम लोग देखते हैं विवाह संस्कार, ये 15वां है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार वही मतलब है कि जब बालक वेद अध्ययन कर लेने के बाद जब वो वापस घर पे आता है तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो उसको उस गृहस्थ जीवन प्रवेश के लिए विवाह आदि संस्कार होना आवश्यक माना जाता है। और सभी संस्कारों में से सबसे महत्वपूर्ण संस्कार विवाह संस्कार ही होता है। तो मित्रों, हमने विवाह संस्कार के कितने भेद होते हैं, कुल मिलाकर के 8 भेद होते हैं। 8 को हमने अलग अलग पिछले वीडियो में बना करके आपको दर्शाया भी है। आप पिछले वीडियो में विवाह संस्कार के नाम से आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, उसको अलग से अध्ययन करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग लास्ट में देखते हैं अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार क्या है कि यह संस्कार मुख्य रूप से इसका अंतिम समय क्या है। अंत्येष्टि संस्कार कब मनाया जाता है, यह संस्कार कब होता है, मतलब मनुष्य के मृत्यु ही इसका अंत्येष्टि संस्कार है। और इस संस्कार में क्या है कि मृत व्यक्ति के परलोक में शांति की कामना के लिए संपन्न किया जाता था। मतलब कोई भी पुरुष या स्त्री महिला कोई भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो संस्कार करवाया जाता था, क्यों? क्योंकि मृत व्यक्ति के परलोक में शांति की कामना के लिए संपन्न किया जाता था। इसके अंतर्गत पार्थिव शरीर को दाह संस्कार होता था, मतलब उसको जो है जलाया जाता था। और स्त्रियों एवं बच्चों का शमशान जाना वर्जित था। मतलब जब वह जो है संस्कार होता था या उसकी अंतिम संस्कार में, अंत्येष्टि संस्कार में, वहाँ पर बच्चों का जाना और स्त्रियों का जाना वहाँ पर वर्जित माना जाता था। अब जो है उस शव को या उस लाश को जलाने के बाद अशौच की स्थिति होती है। अशौच का मतलब होता है अपवित्रता, मतलब पवित्र नहीं रह जाते। जो 13वें दिन पवित्र माने जाते हैं। क्यों? कब? क्योंकि जो है 13 दिन तक लगातार पीपल में जल देने से वो जो है अशौच मतलब अपवित्रता समाप्त हो जाती है। कुल मिला करके 13 दिन तक, जो हम लोग जो है आज के समय में त्रयोदशा संस्कार के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये आपका अंत्येष्टि संस्कार हुआ। मित्रों, इस प्रकार से हम लोगों ने संस्कार के बारे में जो मनुस्मृति में बताया गया, मनुस्मृति के अलावा और भी विद्वानों ने अलग अलग करके जो दर्शाया था, तो सभी शास्त्रों में सिर्फ 16 संस्कार को प्रमाणिक मानता है मनुष्य के जीवन में। तो उस 16 संस्कारों को हम लोगों ने बारी बारी से अध्ययन किया है। आज के लिए बस इतना ही। तो मित्रों, हम लोग अगले एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ शुरुआत करेंगे। मित्रों, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।